अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो हमने ग्रोइंग बैग के अंदर पौधे लगाए हुए हैं उनका कैसा रिजल्ट चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए ताकि थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट भी हमें मिलना शुरू हो जाए। तो इन ग्रोइंग बैग के अंदर मैंने लगाए हुए हैं जी भिंडी के पौधे। ये मेरे सारे भिंडी के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे 12 इंच का ग्रोइंग बैग है जिसके अंदर एक एक पौधा मैंने लगाया है और इतना अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को बिल्कुल भी नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हम कर क्या सकते हैं इनके लिए। एक तो खीरा का ये पौधा बिल्कुल ही पीला पड़ना शुरू हो चुका है क्योंकि ये भाईजान गर्मी सर्वाइव नहीं कर रहा बेचारा, इतनी ज़्यादा तपिश तौबा। और अभी बादल बने हुए हैं तो अगर बारिश हो गई और एक दो दिन मौसम ठंडा रहा तो ये पौधा दोबारा रिकवर होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास बैंगन के पौधे हैं, इनके ऊपर फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भिंडी के पौधे हैं हमारे ये वाले और बैंगन के पौधे ये फुल गर्मी के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। ये है भी बेसिकली गर्मी के पौधे और भिंडी और ये जो बैंगन है बहुत इजीली ये यहाँ पे बन जाते हैं। देसी मिर्चों के पौधे भी इजीली गर्मी बर्दाश्त करते हैं तो उनके अंदर भी अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इन ग्रोइंग बैग के अंदर एक जो मुझे नुकसान दिखाई दिया है, वो नुकसान तो नहीं है, आप उसको खुद से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं। वो ये कि इसकी जो मिट्टी की लेयरें बन जाती है ना साइड पे भी, इसकी मिट्टी की लेयरें यहाँ पे साइड पे बन जाएंगी। कीड़ियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ये कीड़ियाँ ना पौधों को नुकसान तो नहीं पहुँचाती, बेसिकली एक गलत काम ये करती हैं कि बार बार मिट्टी निकाल के फेंकती रहती हैं ऊपर। जब पानी दें तो पानी फ़ौरन से नीचे चला जाता है और ड्रेनिंग होल से बाहर आना शुरू हो जाता है। हाँ, ये जो मिट्टी साइड पे बन जाती है ना, ये इस तरह जब आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो फ़ौरन पानी ये साइड से होता ये ड्रेनिंग होल से बाहर आना शुरू हो जाता है। इसको कवर करने के लिए एक सिंपल तरीका ये है कि इसको गोडी कर दी जाती है। गोडी करें तो इस तरह मिट्टी बैग के साथ लगा देते हैं तो फिर जो पानी हम इस्तेमाल करेंगे वो इसी के अंदर रहता है, फिर वो फ़ौरन से बाहर नहीं जाता। बहुत ज़्यादा दोस्त इसी से परेशान होते रहते हैं कि पता नहीं इसको कैसे कंट्रोल करें। ये बहुत सिंपल सा तरीका है, ये आप कर सकते हैं इस तरह। हाँ, अगर इसके छोटा आप कोई गिलाफ बनवा लेते हैं, मतलब वो जो 2 इंच ऊपर तक हों, तो वो इस ग्रोइंग बैग को अगर हम चढ़ा दें तो फिर अगर आप पानी डालेंगे, अगर पानी वो नीचे आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, वो उसी बैग के अंदर रहेगा और जब पौधे को ज़रूरत होगी, मिट्टी को ज़रूरत होगी तो वो वापस उसको सक करना शुरू कर देगा। तो उसी के अंदर से वो पानी वापस पौधे के पास चला जाएगा, तो उसमें पानी ज़ाया होने का भी ख़तरा नहीं होता और आपकी छत भी गंदी नहीं होती। मैं भी ये इसके गिलाफ बनवाने का सोच रहा हूँ कि फ़रूक भाई से कहूँ कि इसके ना गिलाफ मुझे बना दें ताकि मैं उन गिलाफ को ड्रेनेज होल नहीं करने, वो वैसे ही रहने देने हैं। ये मेरा एक बेहतरीन फार्मूला है जो मैंने सीखा है। तो ये जो छत है ना बार बार गंदी होती है, जितना मर्जी झाड़ू फेरते रहो, यकीन करें पानी देने से या बारिश पड़ने से ना मिट्टी ड्रेनेज होल से बाहर फिर आना शुरू हो जाती है। उससे बचने के लिए ये आपने लाजमी काम करना है। एक यहाँ पे ये छोटा सा बैंगन लगा हुआ है, ये देखें इतनी गर्मी में भी बेचारा निकल ही आया है ना। अब अगर ये बारिश हो जाती है तो यही पौधे आपको फ्लावरिंग से भरे हुए दिखाई देंगे। इसके अंदर कुछ घास फूस है वो भी आप निकाल सकते हैं। मैं इस वजह से नहीं निकाल रहा था यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो इस घास का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये मल्चिंग का काम करते रहते हैं, मतलब डायरेक्ट सनलाइट को मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ने देते। इसमें जब भी आप गोडी करें तो आपने खाद लाजमी इस्तेमाल कर देनी है। तो अगर आप केमिकल खादें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें NPK खाद इन साइज़ के पौधों को आपने डालनी है। तो 12 इंच के गमले के अंदर आप कितनी डालेंगे? आधा चम्मच, जो चावल जिससे हम खाते हैं वो आधा चम्मच आपने इसके अंदर डालना है। और वो कितने दिनों बाद दोबारा डालेंगे वो आपने 10 से 12 दिन बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 दिन बाद दोबारा इस्तेमाल करेंगे। तो अगर ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल करना चाहते हैं ना तो फिर आपने वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, गाय का गोबर भी डाल सकते हैं, केले के छिलकों का पानी भी डाल सकते हैं, चाय की पत्ती उसका भी पानी डाल सकते हैं, एग शेल पीस कर उसको भी डाल सकते हैं पौधों के अंदर, किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाकर उसका भी लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं और कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये सारी फर्टिलाइज़र है, ये तरतीब से आप डालना शुरू कर दें। आज एक डाल दी, 2 दिन बाद दूसरी डाल दी, 3 दिन बाद तीसरी डाल दी। तो ये मुख्तलिफ अगर आप खादें डालते रहेंगे ना, ऑर्गेनिक खादें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देती हैं। तो ये मेरे ये सारे के सारे पौधे ऑर्गेनिक पे चल रहे हैं
तो कोशिश मेरी यही है कि इसको केमिकल खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना रहे। चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पे आए, ये ब्लैक ग्रोइंग बैग है ना, ये एक वजह से थोड़े से बुरे इस वजह से लगते हैं कि ये देखें ना, ये बहुत बुरा लगता है। जब पानी दे दें तो इस तरह का ये अजीब सा बैग बन जाता है। फिर इसको आप बुरे से धो भी सकते हैं, लेकिन ये 1-2 दिन बाद फिर इसी तरह होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था वो ये है कि गर्मी इतनी शिद्दत की थी कि मेरा पौधा तो खीरे का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखें सारा हरा भरा है, लेकिन एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं, इसकी सारी टिप्पें आगे से जल गई हैं, इतनी शदीद गर्मी। ये देखें मुरुंडा बन गई है। ये इसको अगर हम बचाना चाहते हैं तो ग्रीन कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसने यहाँ से नई टिप निकालना शुरू कर दी है। इसी तरह ये भी है, ये देखें, जो जहाँ से ये पौधा बेचारा बढ़ रहा था गर्मी ने वहाँ से भी साड़ दी है। तो अब आप कुछ दोस्तों के जहन में ये सवाल होता है कि यार इतनी गर्मी में ये पौधे इस तरह हो रहे हैं तो कोई खाद डालने से ये बच जाएंगे? ऐसे कोई भी सीन नहीं है। आप कोई भी खाद डालेंगे तो उससे गर्मी से पौधे बिल्कुल भी नहीं बच सकते। गर्मी अपना काम करके दिखाएगी। 1-2 केमिकल है मार्केट के अंदर, शायद वो अभी इतनी नहीं आई। वो मैं एक लेके आया हूँ क्योंकि वो लगा हुआ था एक्सपो सेंटर पे उनका स्टॉल, तो वहाँ पे उस बंदे ने मेरे साथ वो शेयर की थी। वो कह रहा था कि अगर आप इसका एक आधा स्प्रे अपने पौधों के ऊपर करेंगे तो जो फुल गर्मी से वो पौधों को बचा। फुल गर्मी हो तो तब तो फ्लावरिंग भी काम नहीं करते, जो फूल निकलते हैं वो भी ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, कलियाँ ही नहीं बनती, कलियाँ ही छोटी छोटी सी रह जाती हैं और गर्मी की वजह से डेड पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो वो कहता ये इस सूरत में तो नहीं बचा सकता। हाँ, अगर आप इसको सीक्वेंस से इसका स्प्रे करते रहें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। मतलब वो उनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये था कि भाई 45 डिग्री से अबव टेम्परेचर गया ना तो छुट्टी है, ये भी प्रोडक्ट काम नहीं करेगी। तो 42 या 40 तक रहेगा ना टेम्परेचर तो वो उनका प्रोडक्ट काम करेगा। यहाँ पे एक न्याज़बो का पौधा भी मेरे पास लगा हुआ है, डायरेक्ट गर्मी के अंदर है। ये आपने अक्सर देखे होंगे, डायरेक्ट गर्मी के अंदर ही लगे होते हैं, लेकिन इनका पानी ड्राई नहीं होना चाहिए, नमी इनके अंदर रहनी चाहिए, तो ये फुल गर्मी में सर्वाइव करते हैं भाईजान। कोई मैंने ग्रीन कपड़ा भी उतार के ना साइड पे फेंक दिया है और तजर्बा कर रहा हूँ कि देखता हूँ कि पौधे मेरा कितना सर्वाइव करते हैं। एक गर्मी ने एक रिजल्ट ये निकाला कि पूरी कद्दू की बेल की ऐसी की तैसी फेर दी है। ये देखें, इतनी प्यारी कद्दू की बेल थी मेरी, हरी भरी, बड़ा गर्क हो गया इसका। और अभी देखें ये भिंडे बोल रहे हैं ना, इसको हम भिंडे बोलते हैं। आप अपनी ज़ुबान में क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन ये छुपे हुए हैं कहीं, तो ये इस टाइम इस वजह से बोल रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि रात हो चुकी है क्योंकि आसमान में बादल बने हुए हैं ना, तो अभी शाम में वैसे भी शाम हो रही है, तो इस वजह से ये इनका ड्यूटी शुरू हो गई है। ये मेरे बैंगन के पौधे माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं, लेकिन फ्लावरिंग बन रही है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ना फ्लावर बीच में ड्राई हो रहे हैं। ये देखें, तो परेशानी नहीं लेनी, जैसे टेम्परेचर थोड़ा बहुत नीचे आएगा या बारिश होगी तो इसी के अंदर से बैंगन बनना शुरू हो जाएंगे। ये ना हो कि आप कोई खादें देते रहें और कहें कि बैंगन क्यों नहीं मार रहे हैं। बैंगन कुछ बातें, यही कहता हूँ कि कुछ बातें सीखा करें। बहुत ज़्यादा दोस्त ये एतराज़ करते हैं, भाई आप ऐसे बोलते रहते हैं। मैं भाई ऐसे नहीं बोलता, मैं इस वजह से ब्रीक सी बात भी कर देता हूँ ताकि जो मेरे बिल्कुल नए दोस्त हैं वो भी बिल्कुल सीख सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये ओवरऑल मैंने एक वीडियो बनानी थी। अभी गार्डन में काफ़ी ज़्यादा गमले खाली पड़े हुए हैं ये भी मैंने ग्रोइंग बैग फिल किए हैं, ये भी फिल किए हैं, ये भी फिल किए हैं, तो इनको भी, इनके अंदर भी पौधे लगाने हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो टेम्परेचर कोई 40 के करीब आए तो मैं दोबारा से अपने पौधे वेजिटेबल के लगाना शुरू करूँ। तो इस वजह से जो लगे हुए हैं बस उन्हीं के ऊपर मैंने फोकस किया हुआ है। एक लेमन का पौधा भी है मेरे पास, ये बड़ा सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये आम के दरख्त से ना ये आम लगे हुए हैं ऊपर, तो वहाँ पे एक आम गिरा है, वो देखें, अभी उसको जाके उठाते हैं।